कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी की सहायता करते हैं, और वहीं से पृथ्वी से जितने भी जो पापी होते हैं, जो भी दुष्ट होते हैं और जो भी असुर या जो भी होते हैं जो पृथ्वी को संकट में लाना चाहते होते हैं, तो भगवान विष्णु अपना अवतार लेते हैं और वहीं पर भगवान विष्णु पृथ्वी की सहायता करते हैं। और वहीं पर जो अच्छे मनुष्य होते हैं और जो कि धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि जो रामायण में हुआ था, जो रावण होता है वो जब अपने पाप ज़्यादा करने लग जाता है, जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है, तो भगवान विष्णु राम अवतार में आते हैं और वहीं पर श्री कृष्ण भी आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। वहीं पर देखा जाए जब जय और विजय को, जो भगवान विष्णु के ही पहरेदार थे, उन्हें जब ब्रह्मदेव के जो 4 पुत्र थे, जो ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पर जाओगे, तो जो कि जय और विजय थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो उद्धार होगा, हम जब भी मरे तो भगवान विष्णु के हाथों ही मरे। तो उन्होंने ये अपनी कामना करी थी भगवान विष्णु से। तो कहा जाता है कि जब जय और विजय का पहला अवतार हुआ था, जिसमें हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में वो पृथ्वी पर जन्म लिए थे, तो कहा जाता है जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वहीं पर देवता भी उनसे डरते थे, और कहा जाए तो लड़ने से भी डरते थे वो। क्योंकि उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त कर रखी थी, और हिरण्यकश्यप था जो उसने भी ऐसा वरदान मांगा हुआ था। हिरण्याक्ष जो कि हिरण्यकश्यप का भाई था, कहा जाता है कि जो हिरण्याक्ष होता है वो पृथ्वी को समुद्र में छुपा देता है। कहा जाता है कि जो देवता थे उनकी, जैसे जो देवता होते हैं उनकी तो पूजा पृथ्वी पर होती है, वहीं पर जो पृथ्वीवासी होते हैं उनकी पूजा करते हैं किसी न किसी रूप में। तो जो हिरण्याक्ष का जो होता है, हिरण्याक्ष वो क्या करता है कि सोचता है यार देवताओं को तो कहीं ना कहीं से ताकत मिलती है, तो इनको मैं ताकत विहीन कर दूंगा, इनको शक्ति विहीन करने की कोशिश करता है वो। तो क्या करता है वो पृथ्वी माता को जो होता है वो समुद्र में जाके छुपा देता है। अब वहीं पर जो पृथ्वी होती है वो तो संकट में आ जाती है, और वहाँ पर जो देवता होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार कैसा बंदा है ये, मतलब कैसा असुर है कि पृथ्वी माता को ही इसने जाकर समुद्र में छुपा दिया। तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से सहायता मांगते हैं। तो जो भगवान विष्णु होते हैं, कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहीं पर अपना तीसरा अवतार जो कि बराह अवतार होता है वो लिया था। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु के पास वो जाते हैं तो भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए बराह अवतार लेते हैं, और कहा जाता है जो बराह अवतार होता है वो ब्रह्मदेव की नाक से उत्पन्न होता है। और जब बराह अवतार भगवान विष्णु लेते हैं तो वो हिरण्याक्ष के पास जाते हैं। पहले तो वो कहा जाता है कि पृथ्वी को उठा लेते हैं जब हिरण्याक्ष सो रहा होता, तो जब हिरण्याक्ष को पता चलता है कि कोई आया यहाँ पर, तो वो ये नहीं सोच पाता कि ये कौन है। अब वो ये देखता है कि कोई आया हुआ है जो कि पृथ्वी की सहायता कर रहा है। अब वहीं पर जो भगवान विष्णु जो बराह अवतार में होते हैं वो पृथ्वी को सुरक्षित जगह पर रखकर दूसरी तरफ उससे युद्ध करने लग जाते हैं जो हिरण्याक्ष होता है, और जो हिरण्याक्ष होता है वो भी उनसे युद्ध करने लग जाता है भगवान विष्णु से, जो कि उन्हें पता नहीं होता, जो हिरण्याक्ष होता है उसे पता नहीं होता कि ये भगवान विष्णु का ही बराह अवतार है। दोनों में युद्ध होता है। थोड़ी देर जब युद्ध चलता है तो जो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं वो उन पर कहीं ना कहीं हावी होने लग जाते हैं जो हिरण्याक्ष होता है। तो जो हिरण्याक्ष होता है वो अब उस यही सोचता है कि अब तो यहाँ से भागने में भलाई है, क्योंकि जो भगवान विष्णु का अवतार है वो पावरफुल होता है। तो वो हिरण्याक्ष डर जाता है कि ये तो मेरा अब वध ही कर देगा, तो मैं अब यहाँ से भाग जाऊँ तो वो ही मेरे लिए सही होगा। और जब हिरण्याक्ष वहाँ से भागने लग जाता है तो भगवान विष्णु के जो बराह अवतार होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अब जो हिरण्याक्ष होता है वो तो बहुत दूर तक भागता है और कोशिश भी यही करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार उन्हें पकड़ लेते हैं। अब भगवान विष्णु के अवतार जब उन्हें पकड़ लेते हैं तो कहा जाता है जो बराह अवतार, जो कि भगवान विष्णु का एक सुअर वाला अवतार है, जो उसके दांत होते हैं उन्हीं दांतों से भगवान विष्णु उसका वक्ष यानी कि उधर फाड़ देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। और वहीं पर जो हिरण्याकश्यप होता है उसका जो भाई होता है वो भगवान विष्णु से बहुत चिढ़ जाता है, और वहीं पर शुक्राचार्य होता है वो भी बहुत चिढ़ जाते हैं भगवान विष्णु से कि इसने हिरण्याक्ष को मार कैसे दिया। तो जो हिरण्याकश्यप होता है, हिरण्याक्ष का भाई, वो तपस्या करने लग जाता है। तो तपस्या में आपको भी पता है कि ब्रह्मदेव की जब वो तपस्या करता है तो वो कैसा हो जाता है कि ऐसा वरदान मांगता है कि कोई मुझे मार ही ना सके। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, 2-3 जगह पर वो चूक गया कि मैं यहाँ गलती ना करूँ, तो वो एक तरीके से अमर ही हो जाता, वो सब जगह पर राज करता। लेकिन उसने गलती करी और भगवान विष्णु ने
उसी गलती का फ़ायदा उठाया। और कहा जाता है ना कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो उसका भी भगवान विष्णु ने वध कर दिया था, और जो कि भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। जो कि वध उसने यूँ भगवान विष्णु ने यूँ करा था क्योंकि उन्हीं का जो पुत्र होता है वो भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु को ही परमपिता मानता है। और वहाँ पर जो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप होता है, जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लग जाता है भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण। तो वो जो पृथ्वी में कहा जाता है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि उसने ये बोल दिया था पृथ्वी में कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा सिवाय मेरी। वो यूँ बोलता था कि मैं ही अब से तुम्हारा भगवान हूँ, लेकिन जो उसका ही पुत्र था, कहा जाता है जो भक्त प्रहलाद थे, वो ही उसकी पूजा नहीं करते थे। और वहीं पर जो हिरण्याक्ष था वो भी एक ताकतवर तो था, लेकिन कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु से, आप सबको पता है कि भगवान विष्णु से तो कोई ताकतवर है नहीं, तो भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। और वहीं पर जो हिरण्याक्ष होता है भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण वो मारा जाता है।